नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं वर्तमान में रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूं। हम आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियर ड्राइंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें विभिन्न प्रकार की रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने आज तक जितने भी रेखाएं खींची है या ड्राइंग बनाई है, तो उसमें कौन कौन सी रेखा हुआ क्या महत्व है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने में हर रोज़ ऐसे ही कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम पढ़ते हैं रेखा होती क्या है, रेखाओं के बारे में। दोस्तों, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी या सीधी दूरी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। वही इंजीनियर ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट के ड्राइंग या वस्तु का जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की रेखाओं का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की रेखाएं, जैसे एक वर्त बनाना है, उसमें एक बाहरी दिशा अंदरूनी हिस्से को दिखाने के लिए अलग अलग रेखाओं का उपयोग किया जाता है। इन ड्राइंग को समझने के लिए हमें रेखाओं के बारे में पता होना बहुत ही आवश्यक है। इंजीनियर ड्राइंग का आधार ही रेखा को माना जाता है। भिन्न भिन्न उद्देश्य से विभिन्न रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। उन्हें रेखाओं की वर्णमाला कहते हैं। जैसे ही हमें ABCD से लेकर Z तक की वर्णमाला बनाते हैं, वैसे ही इसमें रेखाओं की भी वर्णमाला होती है। तो देखते हैं रेखा के बारे में, स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी रेखा है, उनका महत्वपूर्ण उपयोग क्या है और कहाँ उपयोग की जाती है उनके बारे में। देखिए परिभाषा, एक रेखा को बिंदुओं के सीधे समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विपरीत दिशा में विस्तारित होता है। एक रेखा को मोटाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहले सिंपल बात करते हैं एक रेखा के बारे में। एक पहली होती है मोटी रेखा। मोटी रेखा मतलब यह लगभग 1 mm मोटी बनाई जाती है। उसके बाद में दूसरी रेखा होती है मध्यम रेखा, जिसे मीडियम लाइन कहते हैं। यह लगभग 0.05 mm मोटाई में रखी जाती है। तो दोस्तों, मोटाई के आधार पर भी रेखाएं अलग अलग हैं। इसमें तीसरी है पतली रेखा या थिन लाइन, जिसे कहते हैं। यह लगभग 0.3 mm मोटी होती है। ये तो थी मोटाई के आधार पर रेखाओं के बारे में। अब रेखाओं के जो टाइप हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो उपयोगिता के आधार पर जो रेखाएं होती है, उनमें से पहली रेखा है वो जानेंगे ऑब्जेक्ट लाइन। पहली है ऑब्जेक्ट या वस्तु रेखा, जिसका उपयोग ड्राइंग के आउटसाइड लाइनर दिखाने में किया जाता है। दूसरी है कंस्ट्रक्शन लाइन, जिसे निर्माण रेखा भी कहते हैं। उसी में हम तीसरे पढ़ते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट का मतलब टूटा हुआ। उसके बाद है चौथी हिडन लाइन। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, छुपी हुई रेखा या छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए उपयोग में ली गई रेखा। पांचवी है सेंटर लाइन, जिसे कहते हैं केंद्र लाइन। किसी वस्तु के केंद्र को दिखाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली रेखा। 6 नंबर है कटिंग प्लेन लाइन, कटे हुए हिस्से को दिखाने के लिए। 7वीं है लॉन्ग ब्रेक लाइन, मतलब दीर्घ अवरोध रेखा जिसे भी कहते हैं, जिसे जिगजैग रेखा के नाम से जानते हैं। 8वीं है डायमेंशन लाइन, जिसे विमा रेखा कहते हैं। और 9वीं रेखा है सेक्शन लाइन, जो सेक्शन का मतलब कटा हुआ भाग। अब इन्हीं रेखाओं के हम उपयोग रेखा दिखने में कैसी हो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1 नंबर है ऑब्जेक्ट लाइन। तो ऑब्जेक्ट लाइन इसे वस्तु रेखा के नाम से कहते हैं। ड्राइंग बनाते समय इसे रेखा का उपयोग वस्तु के बाहरी सीमा रेखा एवं बाहरी जो सीमा होती है उसे तथा बाहरी दिखाई देने वाले किनारों को बनाने में किया जाता है। इसे आउटलाइन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने एक ड्राइंग बनी है जिसमें एक बॉक्स है, सीढ़ी का टाइप मान लो। तो इसमें जो अपने को बाहर आउटलाइन दिख रही है ड्राइंग की, उन्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। यह थोड़ी डार्क में बनाई जाती है, जिससे कि मतलब थिक लाइन भी बोल सकते हो। यह थोड़ी गहरे कलर में बनाई जाती है।
दूसरी एक कंस्ट्रक्शन लाइन जिसे निर्माण रेखा भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज तक हम जब भी ड्राइंग बनाते हैं तो एक कच्चा चित्र बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हल्की रेखा का उपयोग करते हैं ताकि हम उसे रबर, अगर कोई गलती हो रबर से आसानी से मिटा सके। उसके ऊपर दोबारा वस्तु का निर्माण करके तो हम इसे मोटा बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है निर्माण करना। इस रेखा का उपयोग ड्राइंग बनाते समय ऑब्जेक्ट के निर्माण के समय किया जाता है। इस लाइन का उपयोग हल्के हाथ से किया जाता है। तो दोस्तों, हमने इस रेखाओं का उपयोग किया गया है पर अपने सामने उसका नाम आज रखा है। देखो, एक ये ड्राइंग है, इसमें जो हल्की हल्की रेखाएं दिखाई दी गई है, ये क्या है? कंस्ट्रक्शन लाइन है। मतलब एक ड्राइंग के तैयार होने से पूर्व जो रेखाएं खींचा जाती हैं उनको कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं। अभी इसके सामने एक दूसरा ड्राइंग है जिसमें पहली है ऑब्जेक्ट रेखा, जो लाइट कलर की दिख रही है लाइन, लाइट जिस पे लिखा हुआ है वह है कंस्ट्रक्शन लाइन है। तो दोनों रेखाओं में आप देखोगे तो देखने में भी इसमें फर्क आता है। जो हल्के रंग की जो मार्क किया हुआ है वो कंस्ट्रक्शन लाइन है। तीसरी रेखा हम पढ़ते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन, जिसे शॉर्ट का मतलब होता है टूटा हुआ। देखो दोस्तों, हम किसी जब डायग्राम बनाते हैं या गिलास का कोई और टूटा हुआ है तो हमें एक वक्र रेखा के रूप में उसे निरूपित करते हैं। हमने इस रेखाओं को बारे में खूब लिखा है, बनाया है, पर इसका उपयोग ही आज देखें। इस रेखा का उपयोग किसी टूटे हुए पुर्जे को दिखाने में किया गया है। जब कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु टूट जाए तो उसे टूटा हुआ वह भाग दिखाने के लिए शॉर्ट ब्रेक लाइन का उपयोग किया जाता है। हम उदाहरण स्वरूप एक जो डायग्राम है, जो आकृति आपके सामने बनेगी, उस आकृति में हम पढ़ने वाले हैं कि शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर एक जो लाइन है वो शॉर्ट ब्रेक लाइन है। अब एक नीचे एक 100 mm का एक भाग है जिसे बीच में तोड़ा गया। तोड़ने के बाद जो बीच के जो किनारे हैं उनके बीच में जो रेखाएं उपयोग गई वो शॉर्ट ब्रेक लाइन, मतलब एक समान ऊर्ध्वाधर, ना ही तो इसे ऊर्ध्वाधर बोलते, ना इसे एक वक्र रेखा के नाम से भी पुकारा जाता है। 4 नंबर लाइन है हिडन लाइन। तो हिडन का मतलब होता है दोस्तों छुपी हुई, छुपा हुआ। तो किसी ऑब्जेक्ट में छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए जिस रेखाओं का उपयोग किया जाता है उसे हिडन लाइन कहते हैं। हिडन लाइन का उपयोग किसी वस्तु में छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किया जाता है, वही मैंने अभी आपको बताया। अब हम इसका जो उपयोग देखते हैं, भी उपयोग जब एक डायग्राम के अनुसार देखेंगे तो दोस्तों, हमने एक जो डायग्राम है तो इसके जो सामने से देखेंगे फ्रंट से और जो पीछे से देखेंगे तो इसके जो बीच में डैश 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 करके एक भाग लगाया हुआ है, तो ये उसका पीछा, मतलब अपने को दिखने के पीछे जो भाग है उसको दिखाने के लिए हिडन लाइन का उपयोग किया जाता है। इसे डैश 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 के माध्यम से कहा जाता है। जैसे हमने जो सीढ़ी पढ़ी थी जिसमें ऑब्जेक्ट लाइन है, तो इसके पीछे भी 3 दिशाएं हैं। उन 3 दिशाओं जो कोना बन रहा है, जो डैश डैश लाइन, तो इनको डैश लाइन से छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए किया जाता है। यह ना ही तो ज़्यादा गहरी होती, मीडियम रेखा होती है, मतलब 0.05 mm मोटी होती है। इसने डैश 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 रेखा के नाम से बनाया जाता है। उसके बाद में 5वीं है सेंटर लाइन, जिसे हम कहते हैं केंद्र रेखा। सेंटर का अर्थ होता है दोस्तों केंद्र। किसी वस्तु, जब हम वर्त बनाते हैं कोई वस्तुओं में, तो हम क्या करते हैं, उनका पहले हम उसका सेंटर बनाते हैं। तो जिस सेंटर बनाने के लिए हम एक बड़ी रेखा, फिर स्टेज, फिर छोटी रेखा, फिर बड़ी रेखा का उपयोग करते हैं, तो वही क्या होती है, अपनी सेंटर रेखा होती है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो डैश डैश आप खींचते हो तो 5 mm की बड़ी रेखा, फिर छोटा सा डैश, फिर 1 mm की छोटी रेखा, फिर छोटा सा डैश लगाते हुए इस रेखाओं को खींचते हैं। अब आपके सामने दो डायग्राम है जिसमें एक वर्त बताया गया और एक वर्ग बताया है। वर्त का केंद्र बनाने के लिए हम जो रेखा का उपयोग करते हैं वो, तथा वर्ग में हम उन दोनों का केंद्र निकालने के लिए उपयोग किया गया है। अब हम आपके सामने 4 चित्र है, एक पेंसिल के नोक का, उसके बाद एक शंकु का, एक टी, एक आयत। इसके जो बीच के जो भाग है वो सेंटर लाइन है। अभी आपके सामने जो डायग्राम बनेगी वो सेंटर लाइन, एक बड़ी रेखा जिसका अनुपात परीक्षा में पूछा जाता है। तो बड़ी जो डैश होती है उस 5 mm की होगी या कितनी भी होगी, तो उस 5:1 के अनुपात में। अगर बड़ी 5 mm की है तो छोटी डैश 1 mm की होगी।
उसके बाद में अगली रेखा है 6 नंबर कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग का मतलब होता है काटने का प्लान। कटिंग का मतलब काटना और प्लान, हाँ, काटने के प्लान के लिए जो रेखाएं उपयोग की जाती है उसे कटिंग प्लान लाइन कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के किसी भाग को काटना है तो उसे काटे जाने वाले भाग को दिखाने के लिए इस लाइन का उपयोग किया जाता है। यह रेखा दिखने में सेंटर लाइन के जैसी है, पर यहाँ पे आपको एक फर्क नजर आएगा दोस्तों। देखो आपके सामने जो डायग्राम बना है उसमें दो भाग हैं, तो ऊपर वाले भाग में देखना, नीचे अपने को नहीं देखना है। जब इसे दोनों को काटा गया है तो काटने के लिए मतलब यहाँ से ये कटेगा, तो काटने के लिए एक डैश डैश रेखा का उपयोग किया गया है। तो यहाँ दोस्तों जो आपके सामने एक रेखा बनी हुई है नीचे हैवी कलर की, ये थोड़ी थिक में बनाई जाती है, मतलब मोटी बनाई जाती है 5 mm की, और ये 1 mm मोटी बनाई जाती है। इसमें कटिंग प्लेन में एक बड़ी रेखा, फिर डैश, फिर 2 छोटी रेखा, फिर डैश, ऐसे इस रेखा का उपयोग होता है। यह लाइन सेंटर लाइन से अधिक मोटी व गहरी होती है। 7 नंबर है दोस्तों लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक का मतलब है लघु, लॉन्ग का मतलब बड़ा, ब्रेक का मतलब ब्रेक। तो लघु अवरोधक रेखा के नाम से भी कहते हैं। इसे एक जिग जैग लाइन के नाम से भी जाना जाता है। किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जब उसको ड्राइंग पर बनाया जाता है तो लंबाई ज़्यादा होने के कारण ड्राइंग शीट पर नहीं बन पाता, तो यहाँ लॉन्ग ब्रेक लाइन का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है जहाँ ये रेखा है तो यहाँ बन गई, तो मतलब समझ जाना, अपने को समझना पड़ेगा भी इससे और भी आगे इसकी लंबाई है, तो ये वहाँ इसकी उपयोग की जाती है। हमें देख लेते हैं इसमें एक छोटा सा डायग्राम। उदाहरण के लिए यदि कोई भाग आगे तक चलना हो और बीच में उस भाग को समाप्त करना हो तो अंत में यह लाइन दिखाकर लंबाई को कम कर दिया जाता है। इस रेखा को जिगजैग लाइन भी कहते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपके सामने जो डायग्राम है वो डायग्राम देख लीजिए। तो दोस्तों इस डायग्राम में एक ऊपर हैवी कलर की लाइन है, वो तो है शॉर्ट ब्रेक लाइन, और एक जो नीचे लाइन है जो एक बीच में जेड की आकृति बनी है उसे लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं, जिसे दीर्घ अवरोध रेखा कहते हैं। किसी लंबाई वाले भाग को कम भाग में दिखाने के लिए इस रेखा का उपयोग करते हैं। उसके बाद में है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन को कहते हैं, डायमेंशन का अर्थ होता है दोस्तों विमा। इसे विमांकन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विमांकन मतलब किसी वस्तु की माप। जब हमारी ड्राइंग तैयार हो जाती है तो हमें उस वस्तु की जो शुरुआती हिस्से में पैमाना मानना पड़ता है और लास्ट के अंदर उसकी माप लिखनी होती है। तो किसी वस्तु की ड्राइंग में माप या विमा दिखाने के लिए इस लाइन का उपयोग किया जाता है। डायमेंशन लाइन के बीच में कभी भी कट नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। डायमेंशन लाइन के ऊपर हमेशा विमा या माप के मान को लिखना चाहिए। जो आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपको रेड कलर में दिख रही होगी एक मार्क अभी लगा है। ये जो रेखा है ये डायमेंशन रेखा है, जो 15.250 लिखा हुआ है। ये जो आपके सामने अभी इसमें दिखाई ये विमा रेखा है। इसके दोनों सिरों पे एरो के निशान होते हैं और एरो के साथ में यहाँ पे विस्तार रेखा भी जुड़ी हुई है। डायमेंशन रेखा के जो दोनों तरफ उपयोग होने वाले जो तीर के निशान है दोस्तों, उस तीर का निशान अगर लंबाई उसकी 3 mm है तो उसकी चौड़ाई 1 mm मोटी रखी जाती है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी एरो के निशान की मोटाई अनुपात क्या है, तो 3:1 इसका अनुपात है। उसके बाद है सेक्शन लाइन। सेक्शन का मतलब होता है कटा हुआ। इसे छेदक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो देख दोस्तों किसी वस्तु को काटना तोड़ना हो गया, अब काटे किसी वस्तु के 2 भाग कर दिए तो उन दोनों भाग को दिखाने के लिए यहाँ पे अपने को सेक्शन लाइन का उपयोग किया जाता है, ताकि उसे देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्या है, टूटा हुआ है। यह बहुत ही हल्के कलर में और बहुत ही पतली रेखा के रूप मतलब पतली रेखा के रूप में दिया है। अब आपके सामने जो डायग्राम बना है उसमें एक जो आकृति है उसको काटा हुआ है, तो जो काटे हुए जो सी कलर की आकृति उसमें आपको मार्क किया हुआ यहाँ
तिरछी रेखा जो एरो का निशान लगा है वहाँ पे हमें इस रेखा का उपयोग करके बताना पड़ेगा ड्राइंग में इस यहाँ से उसे काटा हुआ है। उसके बाद है एक्सटेंशन लाइन, जिसे विस्तार रेखा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सीधा प्रश्न पूछा जाता है डायमेंशन रेखा के साथ में जुड़ी हुई रेखा का को क्या कहते हैं, तो उसे एक्सटेंशन लाइन या विस्तार रेखा भी कहते हैं। एक्सटेंशन मतलब किसी दूरी की विस्तार को रोकने के लिए यहाँ इस रेखा का उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं, इस रेखा का उपयोग ड्राइंग में वस्तु की माप दिखाते समय डायमेंशन लाइन के साथ किया जाता है, अर्थात विमा रेखा के बाहरी तीर के निशान को रोकने के लिए जो रेखा प्रयोग की जाती है उसे विस्तार रेखा कहते हैं। हम ऐसे समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, एक आपके सामने जो उदाहरण के रूप में लेते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आयत दिखाया गया, उसके ऊपर इसकी विमा दिखाई गई है 30, जो इसकी साइज है, उसके साथ में डायमेंशन लाइन के जो पास में है, जो मैं अभी एरो का निशान लगाया, उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन लाइन। इसे विस्तार रेखा भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट से तथा विस्तार रेखा के बीच की दूरी 3 mm होनी चाहिए। अब दूसरी बात, अब एक डायग्राम आपके सामने और बन रहा है, उस डायग्राम में हम देखेंगे भी एक 84 mm 84 mm की एक डायमेंशन लाइन खींची गई। उस डायमेंशन लाइन के तीर के निशान के साथ जो लाइन जुड़ी है उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन लाइन या विस्तार रेखा भी कहते हैं। हम एक सीधा उदाहरण देते हैं, नीचे एक डायमेंशन लाइन, उसके जो साइड में एक खड़ी रेखा है उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन लाइन या विस्तार रेखा के नाम से इसे जानते हैं। अगली हम देखते हैं लीडर रेखा। लीडर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपने समझा होगा भी, शुरुआत में बचपन में एक निर्देश देने वाला जो आदमी होता है उसे क्या कहते हैं, लीडर। यहाँ पे हम लीडर लाइन का उपयोग कर रहे हैं, तो निर्देशक जो लाइन है वो लीडर रेखा। इस रेखा का उपयोग त्रिज्या ड्राइंग में त्रिज्या एवं व्यास की विमा दिखाने के लिए किया जाता है। तो देख, हम किस जो भी लाइन है उसका हम उदाहरण देखते हैं। आपके सामने एक वही ऑब्जेक्ट है, इसमें अपने क्या एक कॉर्नर भाग को काटा हुआ है, उस कॉर्नर भाग को R2.55 से निर्देश किया गया है। तो यहाँ पे R का मतलब है रेडियस, 2 पॉइंट मतलब जो एक कर्व बना हुआ है उस कर्व को क्या कहते हैं, काटा। उसके बाद में एक आपको नीचे वर्त दिखा दिया हुआ, उसको दिखाया गया 1.75। तो ये क्या है, इसका डायमीटर है, ये हम उसको निर्देश देने वाले। उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट में देखिए, एक वर्त के बाहर 5 बराबर बी डाया गया है, उस जो निर्देश दे रहा है वो क्या है, वो लीडर लाइन है। उसके बाद में अगली है सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, तो सीधी रेखा दोस्तों किसी बिंदु से एक ही दिशा में गतिमान होने पर बना बिंदु पथ सीधी रेखा कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है निश्चित लंबाई, जिसकी कोई निश्चित लंबाई हो, तो निश्चित लंबाई बनाने के लिए दोस्तों सीधी रेखा के साथ में विस्तार रेखा का उपयोग किया जाता है, तो वह निश्चित लंबाई वाली होगी। दूसरी इसी के साथ में है जिसे स्ट्रेट लाइन, एक ये निश्चित लंबाई की स्ट्रेट लाइन, दूसरी यह होती है अनिश्चित लंबाई की रेखा। अनिश्चित लंबाई, इसके दोनों भाग में कोई भी विस्तार रेखा का उपयोग नहीं किया गया, तो इसकी लंबाई से आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हो। यह अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा है। अब इसी में हम बढ़ते हुए आगे देखते हैं, सीधी रेखा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी, नंबर 1 है क्षैतिज रेखा, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। क्षैतिज तल के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है, मतलब पड़ी हुई रेखा इसे भी कहते हैं। जो आपके सामने जो रेखा बनी है वो क्षैतिज रेखा है। रुके हुए जल की सतह को इसी रेखा से दर्शाते हैं। दोस्तों आप याद करो कि आपने जब एक गिलास का डायग्राम बनाया, उसमें पानी भरा, तो पानी का जो ऊपरी भाग है उस पर हमने क्या किया, एक सीधी लाइन खींच दी, तो उस सीधी लाइन वो क्या है, क्षैतिज रेखा। सीधा प्रश्न पूछा जाता है रुके हुए जल के समांतर कौन सी रेखा उपयोग की जाती है, तो वहाँ पे क्षैतिज रेखा का उपयोग किया जाता है। दूसरी है ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन, इसे खड़ी रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्षैतिज रेखा की लंबवत खींची गई रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। मतलब क्षैतिज रेखा ऐसी रेखा जो क्षैतिज रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाए, उसे
खड़ी रेखा के नाम से कहते हैं। जो आपके सामने एक वर्टिकल लाइन है इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और जो रेड कलर की लाइन दिख रही है उसे हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी में हमने ये दो रेखाएं तो पढ़ ली, अब हमारे यहाँ पे नाम क्या है, एक लंबवत रेखा। तो वो क्या होती है, तो किसी क्षैतिज रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाए तो वह लंबवत रेखा कहलाती है। अब हम पढ़ लेते हैं वक्र रेखाओं के बारे में। जब कोई बिंदु समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति करता है तो उस गति से बनने वाले पथ को या वक्र को वक्र रेखा कहते हैं। इसकी कोई दिशा स्थिर नहीं होती, यह दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है, इसे वक्र रेखा कहते हैं। जो दोस्तों ये आपके सामने बना है वही वक्र नहीं है, इसकी दिशा को कुछ भी हो सकती है, किसी भी दिशा में चल सकती है। अगली हमारे पास रेखा है समांतर रेखा। बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि रेलवे की पटड़ी जो रेखाएं प्रदर्शित करती है वो समांतर रेखा प्रदर्शित करती है। तो समांतर क्या होता है वो आज देख लेते हैं। हम जानते तो सभी हैं, पर एक बार फिर भी ड्राइंग की भाषा में इसे क्या कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। किसी समतल में बनी ऐसी रेखा जो कभी नहीं मिलती हो, यह तभी संभव है जब इन रेखाओं की आपस की दूरी अंतर एक ही रहता हो, यानी उनकी बीच की दूरी कभी भी बदलती ना हो। अगर उनके बीच की दूरी बदल गई तो ये कभी ना कभी मिलेगी। समांतर रेखाओं के जो वास्तविक जीवन के साथ उदाहरण हैं वो हम देख लेते हैं। रेल की पटरियाँ समांतर रेखा के उदाहरण हैं। फुटपाथ के किनारे, सीढ़ियों की पटरियाँ, कभी न खत्म होने वाली रेल पटरियाँ, रूलर के विपरीत किनारे, पेन के विपरीत किनारे, इरेजर, ये सभी किसके उदाहरण हैं। उसके बाद लंबवत रेखा। जब दो रेखाओं को एक दूसरे के परस्पर 90 डिग्री कोण पर मिलाया जाए तो उपयुक्त रेखा को लंबवत रेखा कहा जाता है। एक आपके सामने ए बी रेखा है, वो है क्षैतिज रेखा, तथा दूसरी है सी और डी रेखा, वो है वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रेखा। जब दोनों को 90 डिग्री कोण पर मिलाया जाए तो लंबवत रेखा का निर्माण होता है। अब आपके सामने विभिन्न प्रकार की रेखाएं हैं। पहली ऊपरी हिस्से पर जो लाइन है, जो थिन है, पतले कलर में लिखी जाती है सेंटर रेखा को, जिसमें डैश लंबी रेखा 5 mm की, फिर छोटी, फिर 1 mm की छोटी रेखा। उसके बाद डायमेंशन रेखा जिसे थिन या पतली रेखा कहते हैं, पतली रेखा के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद में एक्सटेंशन रेखा, बाहरी या विस्तार रेखा, इसे भी पतला बनाया जाता है। उसके बाद में लॉन्ग ब्रेक रेखा, उसके बाद में शॉर्ट ब्रेक रेखा, उसके बाद में पेंटम या कटिंग प्लेन रेखा, उसके बाद में सैंक्शनिंग, उसके बाद में हिडन लाइन, उसके बाद में स्टिच लाइन या मीडियम रेखा, उसके बाद में विजुअल लाइन। ये ऑब्जेक्ट रेखा के हम बारे में हमने पढ़ा है ना, वही है, उसे थिक या मोटा रखा जाता है। उसके बाद में डॉन्टम लाइन जिसे कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं, काटे जाने वाले भाग को दिखाने के लिए इसे एक बड़ी रेखा, फिर दो छोटी छोटी रेखा, फिर बड़ी डैश के रूप में उपयोग करते हैं। उसके बाद में कटिंग प्लेन, उस कॉम्प्लेक्स कटिंग प्लेन। इसी प्रकार हमें इन रेखाओं के बारे में हमने जो पढ़ा है वो ड्राइंग के रूप में उपयोग होती है, और इन्हीं का निरंतर उपयोग करके एक सुनिश्चित ड्राइंग बनाई जाती है। अब दोस्तों हमें ड्राइंग बनाना आए उस चीज़ से यहाँ पे अर्थ नहीं है। यहाँ क्या है, एक ड्राइंग को समझने के लिए हमारे पास इन सभी रेखाओं के बारे में पता होना जरूरी है कि कौन से भाग को काटा हुआ है, कौन से भाग को काटना है, कौन सी विमा है, विमा को किस प्रकार दर्शाया गया है, यहाँ पे टूटा हुआ भाग कौन सा है, काटा हुआ भाग कौन सा है। उन सभी रेखाओं, सभी भागों को जानने के लिए हमारे पास इन रेखाओं के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने दोस्तों आपके बहुत ही एक अच्छे मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा तरीका सोचा है समझाने का। तो आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका या मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, तथा मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।